हरिओम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सबका अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी कथामुखम का उत्तर भाग सुकनासोपदेश, जिसमें चंद्रापीड़ को सुकनास के द्वारा उपदेश दिया गया है। सुकनास के द्वारा उपदेश दिया गया है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है सुकनासोपदेश। एक बार की बात है, राजा तारापीड़ अपने पुत्र सुकनास का अभिषेक करना चाह रहे थे। यहीं से इस सुकनासोपदेश का आरंभ होता है। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरणान् संभारन् संग्रहार्थम् आदिदेश। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थमागतम् आरूढविनयमपि विनीततरम् इच्छन् सुकनासः सविस्तरम् उवाच। एवं समतिक्रामत्सु, इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर, राजा शूद्रक राज्यभार संभाल रहे थे। ऐसे ही राज्यभार संभालते संभालते जब कुछ दिन बीत गए, उनको लगा कि अब हमें अपना राज्यभार अपने पुत्र के ऊपर दे देना चाहिए, उसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तब एवं दिवसेषु सम्मतिक्रामत्सु, इस प्रकार दिनों के बीत जाने पर, इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा शूद्रक चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः, चंद्रापीड़ के युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारों को, द्वारपालों को, अनुपकरणान, उपकरण, किसका उपकरण? राज्याभिषेक के लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है, उन सामग्रियों को, उन उपकरणों को संभार संग्रहार्थम आदिदेश, उन उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए आदेश दिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने द्वारपालों को आदेश दे दिया कि हमें अपने पुत्र चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करना है, अतः जो सामग्री चाहिए राज्याभिषेक के लिए तुम सभी लोग उसे इकट्ठा करो, ऐसा आदेश दे दिया गया। इसके बाद समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम् आगतम् आरूढ़ विनयम् अपि विनीततरम् इच्छन् सुकनासः सविस्तरम् उवाच। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं, जब युवराज अभिषेक का समय उपस्थित हो गया, उपस्थित हो गया, यौवराज्याभिषेकम, युवराज राज्याभिषेक का समय, तब क्या हुआ? तम, उनको किनको? चंद्रापीड़ को कदाचित दर्शनार्थम, किसी दिन दर्शन के लिए। कौन आया? सुकनास के तारापीड़ के मंत्री सुकनास आए थे। कदाचित दर्शनार्थम, किसी दिन, किसी समय, तारापीड़ के मंत्री सुकनास दर्शनार्थम आगता, दर्शन करने के लिए आए। और आरूढ़ विनयम अपि, विनय जिनमें आरूढ़ है, विनय जिनमें विनम्रता जिनमें कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसे होने पर भी, आरूढ़ विनयम, विनम्रता से युक्त होने पर भी, विनीत तरम इच्छन, और विनीत बनाने की इच्छा से, सुकनासः सविस्तरम उवाच, सुकनास विस्तार पूर्वक बोले। क्या बोले? तात चंद्रापीड़, अपुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम
आरत्न आलोक छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः। कहते हैं तात चंद्रापीड़, अय पुत्र चंद्रापीड़। अब आप यहाँ पर इस बात को जान लें कि यदि किसी को कोई बात समझानी है तो उन्हें बड़े ही प्यार से समझाना होता है, बड़े ही आदरपूर्वक उन्हें संबोधित करना होता है। इसीलिए यहाँ पर सुकनास चंद्रापीड़ को संबोधन में कहते हैं तात। अय पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य, विदित माने जान लिया हो, ज्ञात हो गया है, वेदितव्यस्य जो जानने योग्य है। जो भी जानने योग्य चीज़ें हैं उनको तुमने जान लिया है। और क्या, अधीत सर्वशास्त्रस्य, सर्वशास्त्रस्य अधीत, सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। ते ना अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, ते तुम्हारे लिए अल्पम अपि थोड़ा भी उपदेष्टव्यम उपदेश देने के लिए न अस्ति नहीं है। हम तुम्हें कुछ उपदेश दें ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो जानने योग्य चीज़ें हैं उनको तुमने जान लिया है, सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। तो जो व्यक्ति सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है, जो भी चीज़ें जाननी चाहिए उसको तुमने जान लिया है, उनको कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी समझाने के लिए बचा नहीं है। इसलिए ना अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, उपदेश देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। फिर भी केवलंच, फिर भी निसर्गत एवं स्वभाव से ही जो अभानुभेद्यम रत्न आलोक छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदा। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, महाविद्यालय जाएं या फिर कहीं नई जगह पर जाते हैं, शहर में जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो आपके घर वाले आपको कुछ समझाते हैं, देखो बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना। आप कितने भी बड़े हो जाएं फिर भी आपको वो लोग समझाते हैं, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए। उसी तरह से यहाँ पर चंद्रापीड़ तो सब कुछ जानते हैं, सभी शास्त्रों को तो पढ़ लिया है। जैसे हमारे दादा बाबा, नानी नाना, मम्मी पापा ये सब कुछ समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना है, हम जानते फिर भी वो समझाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ सुकनास चंद्रापीड़ को समझा रहे हैं केवलंच निसर्गतेव, स्वभाव से ही, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा बैठ जाओ। फिर वो समझाते हैं, कहते हैं निसर्गतेव जो स्वभाव से ही अभानु भेद्यम, भानु माने सूर्य, भेद्यम भानु के द्वारा जिसका भेदन किया जाता है वो है अंधकार। लेकिन ऐसा क्या है जो अभानु भेद्यम, भानु के द्वारा भी जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, न नहीं किया जा सकता है। और रत्न आलोक छेद्यम, रत्न आप जानते होंगे, रत्न अर्थात मणि, मणियों में प्रकाश होता है, उन प्रकाश से भी अंधेरे को दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या है जिसको रत्न आलोक छेद्यम, रत्न के प्रकाश से भी जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। और क्या, अप्रदीप प्रभा अपनेयम, प्रदीप अर्थात दीपक, दीपक की प्रभा से, दीपक की लौ से भी अंधकार को दूर किया जा सकता है। किंतु ऐसा कौन सा अंधकार है जिसको अप्रदीप प्रभा अपनेयम, दीपक की प्रभा से भी दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसा अति गहनम, अत्यधिक घना, तमः अंधकार, कौन सा, यौवन प्रभवम तमः, यौवन प्रभवम अति गहनम तमः, युवा अवस्था में उत्पन्न बहुत ही घना अंधकार होता है जिसको अभानुभेद्यम, सूर्य के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता है। रत्न आलोक छेद्यम, रत्नों के प्रकाश से भी जिसका भेदन नहीं किया जा सकता है। और अप्रदीप प्रभा अपनेयम, जो दीपक के प्रकाश से भी जिसका अपने दूर नाश नहीं किया जा सकता है। ऐसा युवा अवस्था में उत्पन्न अंधकार होता है।
और दूसरी बात, अपरिणाम उपसमः दारुणः लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी का मद बता रहे हैं। पहली बात तो बताएं कि युवा अवस्था में जो अंधकार उत्पन्न होता है वह अति गहनम होता है और उस अंधकार को किसी भी तरीके से दूर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, लक्ष्मी मदा, लक्ष्मी का जो मद होता है वह बहुत ही दारुण होता है, बहुत ही कठोर होता है। और क्या होता है, अपरिणाम उपसमः। उपसम माने शांत होना, परिणाम परिणामावस्था में शांत होना, लेकिन यहाँ पर लिखा है अपरिणाम अर्थात न, परिणामावस्था में भी शांत न होने वाला लक्ष्मी का मद होता है। यदि आपके पास लक्ष्मी अर्थात पैसा रुपया, पैसे रुपए का घमंड, मद माने घमंड जो होता है वह आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी, पर यदि आपके पास पैसा है तो वह शांत नहीं होगा। अपरिणाम उपसमः दारुणा लक्ष्मी मदा, लक्ष्मी का जो मद होता है वह आपकी वृद्धावस्था तक भी शांत न होने वाला होता है। इसलिए तुम इन दोनों बातों को ध्यान में रखो, जो युवा अवस्था में उत्पन्न अंधकार है और दूसरा दारुण लक्ष्मी का मद। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों के विषय में सुकनास क्या उपदेश देते हैं चंद्रापीड़ को, या हम सभी के जीवन के लिए अति उपयोगी है, अतः इसे अवश्य सुने।